ये 10 साल में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बना है। ये 10 साल में डिजिटल क्रांति सब्जी वाली से लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट तक ट्रांसलेट कर गई है। ये 10 साल के अंदर भारत के स्टार्टअप दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं। ये 10 साल के अंदर ही एक सर्वग्राही, सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशी शिक्षा नीति का आगाज हुआ है, जो अपनी भाषाओं पर तो गौरव करता है, दुनिया भर की आधुनिक से आधुनिक चीजों को समाहित करते हुए विश्व के मंच पर भारत के युवा को खड़ा रहने की ताकत देता है। ये 10 साल के अंदर भारत सुरक्षित हुआ है। आए दिन बम धमाके कर जाने वाले पड़ोसियों को मैसेज दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करने का दम भारत में है। ये 10 साल के अंदर सालों पुराने मसले जैसे धारा 370 हटाना, 35 से हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाना, ट्रिपल तलाक समाप्त करना, सीएए लाना, ढेर सारे यूसीसी लाना, ढेर सारे मसले जिसको छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था, मोदी जी ने हिम्मत के साथ उसको निरस्त किया है और सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से जमीन पर उतारने का काम किया है। 10 साल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी स्वर्णिम अक्षर से लिखे जाएंगे। हम 3 हॉटस्पॉट से ग्रसित थे, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद। मोदी जी के समय में ये 10 साल में कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों जगह पे लगभग 75% हिंसा कम हुई है और वहां विकास का शुरुआत हुआ है। और ये 10 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि है, पहले देश के विकास के लिए सिर्फ सरकारें लगा करती थी, नरेंद्र मोदी जी ने महान भारत का संकल्प 130 करोड़ लोगों के स्वप्न बनाकर रखा है और मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ लोग जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा 15 अगस्त 2047 को, तब महान भारत की रचना के लिए कटिबद्ध है और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। आप जो कहते हो कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य 400 पार का है। कमल के निशान पर हम 370 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और ये लक्ष्य सिद्ध इसलिए होगा कि भारत की जनता की आशा, आकांक्षा और सपनों को पहली बार कोई प्रधानमंत्री फ्रंट पर से लीड कर कर, गरीब के साथ खड़ा रहकर, युवा के कंधे पर हाथ रखकर, गरीब बहन का भाई बनकर आज इनके स्वप्नों को पूरा कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगी और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी।